नमस्कार, मैं निशांत कुमार। मेरे बच्चे आज की क्लास में हम लोग स्पेशली इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 12th में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। अगर हम माने तो मात्र 15 दिन बाकी है। तो इस 15 दिन में हमें विशेषतः किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, इस पर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे और इसी बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज की क्लास में हम यहाँ पर आए हैं। और जो है आपको हम बताने वाले हैं कि क्या-क्या इस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मेरे बच्चे अब वो समय आया है जहाँ पर हम लोग को टारगेटेड स्टडी करना चाहिए, यानी कि टारगेट करके पढ़ाई करना चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए इस सेशन में इसी चीज़ को बताने वाले हैं कि अभी से हम क्या पढ़ें, कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके, यानी कि हम केमिस्ट्री में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। मेरे भाई, अभी से भी वो समय है जहाँ से आप चाहेंगे तो आप 60% प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे? तो इनकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, इसकी रणनीति मैं बताऊंगा, इस रणनीति पर आपको कार्य करना होगा। तो आइए देखते हैं क्या हमारा रणनीति है, क्या हमारा स्ट्रेटजी है, उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेरे बच्चे, हम लोग उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और उसमें भी हम लोग तीन तीन टॉपिक को कवर कर रहे हैं और वह तीन टॉपिक उस लेवल से हम चुन करके आपको दे रहे हैं जहां पर आने की मैक्सिमम उम्मीदें हैं, यानी कि यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मेरे बच्चे देखिएगा, मैंने चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था से आपके लिए जो पहला टॉपिक रखा है वो है शॉटकी दोष, जो दूसरा टॉपिक रखा है वो है फ्रेंकेल दोष, और जो तीसरा टॉपिक रखा है वो है समन्वय संख्या। तो इन चीज को आप विशेष रूप से तैयारी करिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, इसके अतिरिक्त खूब अच्छा तैयारी करिए आप। लेकिन जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो कृपया करके इन टॉपिक को जरूर पढ़ें, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करें, इन टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करें। मेरे बच्चे बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं कि अगर आपने चैप्टर 2 में, अगर चैप्टर 2 देखते हैं यानी कि विलेन देखते हैं, तो विलेन में आप कौन कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं मेरे भाई? तो विलेन में आप कवर कर सकते हैं जैसे राउल्ट के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से दीर्घ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 5 नंबर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है। उसके बाद अनुसंख्य गुणधर्म में चारों टॉपिक को देख लीजिएगा, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, अनुसंख्य गुणधर्म, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, चारों को देखिएगा। उसके बाद है विलयन की सांद्रता, इसमें आप देखिएगा मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, इन सभी टॉपिक को आप कवर करिएगा। बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो सकते हैं और यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी यहां से पूछे जाते हैं मोलरता और मोललता से। ठीक है मेरे बच्चे, अब आते हैं हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 है वैद्युत रसायन, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुआ जी वो आपका यहां पर क्या है देखिएगा, तो फैराडे के नियम, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहां पर जो ये देख रहे हैं वैद्युत रसायन, ये भी आपके वैद्युत रासायनिक सेल, जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, इसको आप देखेंगे। साथ में आप बैटरी देखिएगा, इसमें प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल जरूर देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे भाई। अब मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 4 के बारे में। चैप- अब आइए बाबू, हम लोग बात करते हैं चैप्टर 4 की, यानी कि चैप्टर 4 जो रासायनिक गतिकी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है टॉपिक्स। तो देखिए बाबू, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को देख लीजिएगा। दूसरा नंबर, प्रथम कोटि की व्यंजक कैसे प्राप्त की जाती है, इसको देखिएगा। शून्य कोटि के वेग कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसी भी देख लीजिएगा। यहां से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बात रही आणविकता और कोटि, आणविकता और कोटि को भी आप जरूर देखिएगा चैप्टर 4 से। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बउआ जी, ठीक है। अब आते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यानी कि चैप्टर 7, यानी 5 छोड़ सकते हैं, 6 छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 7 पर, बात करते हैं 7 में क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हेवर विधि है, इसको आप जरूर देखिएगा, अमोनिया का है। दूसरा संपर्क विधि है, संपर्क विधि को आप देखिएगा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाने की काफी उम्मीदें होती है। उसके बाद है यहां पर ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि से भी प्रश्न बनते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया चैप्टर 7 तक। अब हम देखते हैं कि
पी ब्लॉक में, डेट मीन्स कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या है तो मेरे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक यही ऐसा चैप्टर था जो काफी महत्वपूर्ण था और इससे काफी ज्यादा सारे टॉपिक्स के आने की उम्मीद थी। उसमें से जो सबसे प्रमुख है मैंने उस प्रमुख टॉपिक की ही बात की है। अब देखिए आगे क्या है। एक चैप्टर 8 को भी मैंने कवर किया है। चैप्टर 8 में आप एक टॉपिक देखिएगा कि ये जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करता है, रंगीन आयन का निर्माण क्यों करता है, साथ में आप KMnO4 और KMnO4 और K2Cr2O7 के निर्माण विधि भी देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आइएगा बाबू यहां पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। मेरे बच्चे अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेरे बच्चे यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना चाहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर 10, 11, 12 यानी 3 चैप्टर को मैंने कवर किया है और इसमें जो प्रमुख चीज है मैं उन चीज को कवर किया है। जैसे आपको देखना क्या है, ऑल नेम रिएक्शन देखना है। क्या देखना है, ऑल नेम रिएक्शन देख लेना है इसमें से 10 to 12 में से। फिर इसके बाद मैं क्या देखूं जो कि अच्छा नंबर प्राप्त कर सके कम से कम, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर देख लीजिएगा। और भी बेहतर मैं क्या कर पाऊंगा सर, तो मेरे बच्चे इससे और बेहतर यदि आप करना चाहते हैं तो आप जितने भी कन्वर्जन है ना, ये सारे कन्वर्जन को आप कर लीजिए। आप एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। मेरे बच्चे एक बार इस चीज को अमल करके देखिए, एक बार पढ़ करके देखिए। जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है आप लोगों के लिए थैंक यू। हम आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।